अमांडा मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहां बार बार इस पोएम में अमांडा को पुकारा जाएगा। हम अक्सर दूसरों को पुकारते हैं, ये जो पुकारना होता है इसमें ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोएम के एंड में कि बार बार अमांडा वर्ड का यूज क्यों किया गया रिपीटेडली। जैसे आपको घर में बुलाते हैं, मान लो आपका नाम सोनू मोनू बिट्टू कुछ भी है, तो आपको क्लास घर के अंदर जो बच्चे आपके पेरेंट्स आपको बुलाते हैं तो आप पुकारने के तरीके से समझ जाते हो कि अब आपको डांट पड़ने वाली है, मार पड़ने वाली है या आपको प्यार किया जाने वाला है। जैसे आपको कहा जाता है सोनू है तो एक जनरल बात हो रही है, और आपको कहा जाता है सोनू तो आप समझ जाते हो ओए भाई साहब डांट पड़ने वाली है आज तो बड़ी जबरदस्त। तो आपको पुकारने के अंदाज से पता चल जाता है कि आपको क्या कहा जा रहा है। और ये पोएम जो है ये ऑलमोस्ट इसी एज के बच्चों की है, 9th 10th 11th 12th के। आपके घर में भी सेम सिचुएशंस नॉर्मली होती रहती होंगी जब आपको सारा दिन पेरेंट्स जो कुछ ना कुछ टोकते रहते हैं, कुछ ना कुछ आपको कहते रहते हैं ऐसे क्यों बैठा है, फोन क्यों चला रहा है, तेरे को और कोई काम नहीं है, थोड़ी देर पढ़ ले। बार बार आपका नाम, ओ सोनू क्या कर रहा है, सोनू इधर बैठ जा, सोनू उधर बैठ जा, यहाँ क्यों खड़ा है, वहां क्यों खड़ा है, तूने कपड़े क्यों पहन लिए, तूने ये सिर पे क्या लगा रखा है, ये ऐसी बातें बार बार आपको कही जाती है। फोन में क्या देख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बाबा कही जाती है, फोन में क्या देख रहा है। तो ये सारा दिन चलता है और इसका जवाब कई बार थक के, कई बार परेशान होकर बच्चे कह ही देते हैं आगे से, बस सारा दिन सोनू सोनू करते रहा करो, आपको और कोई काम नहीं है। तो ये नॉर्मल है, ये हमारी जो रोजमर्रा की बच्चों की सिचुएशन है उसी को अमांडा दर्शाती है। अमांडा के साथ वही सब कुछ हो रहा है और आप जिस तरह से अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाते हो वो भी अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में चली जाती है। तो अमांडा पोएम स्टार्ट होती है, यह है रॉबिन क्लेन की। इसका जो थीम है यहां पर कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया। कॉन्फ्लिक्ट मींस दो अपोजिट चीजें दिखाई गई हैं। कॉन्फ्लिक्ट मींस एक तरह का संघर्ष दिखाया गया, एक तरह का आपस का टकराव दिखाया गया दो चीजों का। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, टकराव बिटवीन अ चाइल्ड्स इमेजिनेशन, एक बच्चे की इमेजिनेशन, इमेजिनेशन मींस उसकी कल्पना, क्या वो कल्पना कर रहा है उसका, एंड अडल्ट एक्सपेक्टेशन, और जो बड़े लोग घर में एक्सपेक्ट करते हैं उसके बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाया जाता है। जैसे पेरेंट्स सोच रहे हैं आप फोन चला करके आप यूट्यूब पे आप शायद चैप्टर पढ़ रहे हो या स्कूल के टीचर के नोट्स देख रहे हो या आप अपना कोई स्कूल का काम कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो, और इमेजिनेशन में क्या चल रहा है, इंस्टा पे देख लूं क्या है, स्नैप पे देख लूं क्या है, फेसबुक पे देख लूं क्या है, या कुछ और यूट्यूब पे कुछ अटरम पटरम देख लूं। तो आपका जो इमेजिनेशन है वो अलग चल रही है और अडल्ट एक्सपेक्टेशन यानी जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस है, जो पेरेंट्स की इच्छाएं और वो है वो अलग चल रही हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर है। तो उनका कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। द प्रेशर ऑफ कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, जो लगातार पेरेंट्स जो आपके ऊपर इंस्ट्रक्शंस और रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उनका प्रेशर दिखाया गया है कि पेरेंट्स जो लगातार आपके ऊपर लगातार आपको इंस्ट्रक्शंस कर लेते हैं, ये कर ले, वो मत कर, ऐसे कर, वैसे बैठ, ऐसे उठ, ये मत कर, वो मत कर, ये फोन मत चला, मोबाइल साइड में रख दे, किताब से पढ़ ले, नोट से पढ़ ले, ये वाला वो कर ले, फलाने मिस्टर शर्मा के लड़के ने ये किया तू भी ये कर ले। ये इंस्ट्रक्शंस लगातार चलती हैं लगातार, और रिस्ट्रिक्शंस, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं। चल अब 10 बज गए अब सो जा, अब 8 बज गए खाना खा ले, अब तू तैयार हो जा, अभी तक तू नहाया नहीं है, 8 बजे तक नहा लेना चाहिए था। ये रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाती हैं आप पे। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस और इंस्ट्रक्शंस है इनका प्रेशर क्या होता है ये इस अमांडा के जरिए दर्शाया गया। समरी बहुत ही शॉर्ट में, अमांडा इज ए यंग गर्ल। अमांडा बहुत ही एक यंग लड़की है, मोस्ट प्रोबेबली आपकी जैसी एज की, आपसे छोटी भी हो सकती है। बीइंग कॉन्स्टेंटली स्कॉल्डेड बाय हर मदर, जिसको लगातार स्कॉल्ड किया जाता है। स्कॉल्ड मींस धमकाया जाता है लगातार उसको उसकी मदर के जरिए फॉर स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बातों पे। मैंने बताया जैसे आपको टोका टाकी की जाती है ऐसे उसको भी टोका टाकी की जाती है। स्कॉल्ड किया जाता है, उसको डांटा जाता है, उसको धमकाया जाता है, टोका टाकी की जाती है उसकी मदर के जरिए फॉर स्मॉल थिंग्स। शी इज टोल्ड नॉट टू बाइट हर नेल्स। एक तो कॉमन जो बच्चों की आदत होती है ऐसे अपने वो काटते रहते हैं अपने नेल्स को, तो नेल्स को मत काटे वो बार बार, क्योंकि वो जब भी थोड़ी ऐसा नेल कहते हैं कि साइकोलॉजिकली बच्चे नेल्स तब काटते हैं जब उनका ध्यान कहीं होता है, तो वो तो कहीं अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती है हर टाइम। अगर वो इमेजिनेशन में खोई हुई है तो अंडरस्टूड इमेजिनेशन में खो करके अपने नेल्स को काटने लग जाती है। तो उसकी मदर उसको बार बार बोलती है कि अपने नेल्स ना काटे, अपने नेल्स को ना चबाए, सिट प्रॉपरली, ढंग से बैठे। ये तो एक कॉमन सारे बच्चों को ये वाली बात, तो ढंग से बैठ जा, झुक के बैठा है, सीधा खड़ा हो जा, अभी से झुक जाएगा, बुढ़ा हो जाएगा, ये बातें अक्सर कहते हैं पेरेंट्स। तो सिट प्रॉपरली, सीधा बैठने के लिए उसको कहा जाता है। एंड डू हर होमवर्क, और बार बार जो कहा जाता है, जो आपको भी कहा जाता है, होमवर्क कर ले, होमवर्क हो गया तेरा पूरा,
जब कहीं आप कहते हो चलो आज कहीं आइसक्रीम खाएं, बाहर घूमने, होमवर्क कर लिया तूने, तो सीधा छूटते ही तुम्हें कहा था होमवर्क कर लिया तुमने। स्कूल में भी अगर टीचर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, छूटते ही टीचर से कहते हैं ये तो अपने होमवर्क ही नहीं करके लाता। ट्यूशन टीचर से अगर पूछ लो, ट्यूशन टीचर भी हमेशा ये कहते हैं ये होमवर्क ही नहीं कर रहा अपना। तो होमवर्क जो है वो एक बहुत बड़ा प्रेशर है आज के स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उसको बार बार कहा जाता है कि वो अपना होमवर्क कंप्लीट करे। इन रिस्पॉन्स, अब उसका रिस्पॉन्स क्या है, इसके बदले में वो क्या करती है, अमांडा एस्केप्स, अमांडा बच निकलती है इनटू हर इमेजिनेशन, वो अपनी इमेजिनेशन में खो जाती है। एस्केप्स इनटू, वो बच निकलती है अपनी इमेजिनेशन में, वो अपनी कल्पना में खो जाती है। वो उसको पेरेंट्स की बातों से लेना देना नहीं है, वो कहीं और खोई रहती है। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं ना कि बात करते करते आपको भी कह देते हैं कि कहां खो रखा है, तू कहां पर खोया हुआ है, तेरा ध्यान कहां पर है, तो वो भी कहीं खो जाती है। उसको माँ उसकी कुछ भी कहे जा रही है और वो कहीं और खो जाती है इनटू हर इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में। वेयर इज शी सीज, जहां पर वो देखती है अपने आप को मरमेड, वो अपने आप को एक मरमेड समझ लेती है। मरमेड क्या होती है, जल परी, जिसका आधा शरीर जो है वो लड़की का होता है और आधा मछली वाला शरीर होता है, जिससे और बहुत सुंदर होती है वो, और सारा दिन पानी में डोलती फिरती है, लहरों के ऊपर घूमती है, डीप सी में चली जाती है, कहीं भी चली जाती है, हीरे मोतियों से खेलती है और ये सब कुछ करती है। वो अपने आप को मरमेड मान लेती है। एंड ऑर्फन, कभी कभी वो अपने आप को एक अनाथ समझ लेती है। अनाथ बच्चे क्या होते हैं, उनके माँ बाप ही नहीं है, कोई टोका टाकी नहीं, कुछ नहीं, वैसे इसके तो नुकसान बहुत है, लेकिन उसको नहीं पता ना, वो छोटी बच्ची है, उसको लगता है इससे अच्छा तो मैं अनाथ ही होती, कोई मेरे पेरेंट्स ही ना होते, तो क्या होता, मैं आजाद होती, मैं जो मर्जी करती, मुझे कुछ ना कहते, चाहे मैं नेल्स बाइट करती, चाहे मैं झुक के बैठती, चाहे मैं कुछ भी करती, तो मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार टोका टाकी ना करते। और यहां पर एक लिटरेरी कैरेक्टर का नाम आता है रेपुंजल। रेपुंजल एक ऐसी राजकुमारी है जो कि किसी टावर में कैद हो जाती है और वहां वो अकेली रह रही है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है और कोई कहने वाला नहीं है, वो अपने टावर के अंदर जो मर्जी करती है, वो सब कुछ अपनी मर्जी से खाती है, पीती है, सब कुछ करती है। तो रेपुंजल जो है वो अपने आप को ऐसा मानने लग जाती है, यानी उसके ख्यालों में वो कैरेक्टर आते हैं जो अपनी पूरी तरह से आजादी से जी रहे हैं। और सिंबल्स ऑफ फ्रीडम, ये सभी सिंबलाइज करते हैं किसको, फ्रीडम को, आजादी को, तो वो वही बनना चाहती है अपनी इमेजिनेशन में। द पोएम हाईलाइट्स द स्ट्रिक्टनेस ऑफ पेरेंटिंग, यहां पे जो पोएम है ये हाईलाइट करती है, दर्शाती है, सामने लाती है, हमें डिस्क्रिप्शन करती है किस चीज का, स्ट्रिक्टनेस ऑफ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग मींस पेरेंट्स कैसे बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उसे हम कहते हैं पेरेंटिंग। पेरेंटिंग की स्ट्रिक्टनेस को समझाती है कि कितनी स्ट्रिक्टनेस के साथ पेरेंट्स जो है बच्चों को पालते हैं, विच समटाइम्स इग्नोर्स द चाइल्ड्स फीलिंग, और जो कि कभी कभी बच्चों की जो फीलिंग्स हैं उनको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं, बच्चों की फीलिंग को पूरी तरह से इग्नोर मारा जाता है। लेकिन यहां पर जो एक छुपा हुआ मैसेज है वो नहीं है, वो छुपा हुआ मैसेज ये है कि अगर हमारे पेरेंट्स हमें बार बार टोक रहे हैं, हमारे पेरेंट्स हमें बार बार डांट रहे हैं कि प्रॉपरली सिट करो, नेल्स बाइट मत करो, पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो, अपने इसकी तरफ, अपने मोबाइल की तरफ ध्यान मत दो, सोशल मीडिया में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो, सारा दिन टोका टाकी, तो अगर वो ये टोका टाकी कर रहे हैं तो वो किस लिए कर रहे हैं, क्या इसमें उनका कोई फायदा है? उनका सिर्फ एक ही फायदा है, वो आपका फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो आपका कैरियर बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बाहर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको फेस ना करनी पड़े, वो आपके लिए एक कंफर्ट जोन प्रिपेयर करना आते हैं, इसीलिए वो लगातार आपको टोकते हैं। क्यों टोकते हैं? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आपसे बहुत ज्यादा है, वो आपको एक अच्छी पेरेंटिंग देना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको संसार का सामना करने के लिए तैयार करना चाहते हैं, इसीलिए ये पेरेंटिंग जो है हमेशा स्ट्रिक्ट हो जाती है। तभी कभी कभी उनको बच्चों की फीलिंग को इग्नोर करना पड़ता है। इग्नोर का मतलब ये नहीं है कि वो जानते नहीं है आपकी फीलिंग क्या है, वो जानते हैं, लेकिन कभी कभी वो अपने उस प्यार को छुपा लेते हैं। एक्चुअल में ये जो उनकी स्ट्रिक्टनेस है, ये उनकी टोका टाकी है, इन सब में उनका वो हिडन लव है, वो प्यार है, वो प्यार जिसके बदले उनको कुछ नहीं मिलना, बस वो सिर्फ आपको प्यार करते हैं दिल से और आपको सचमुच एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना चाहते हैं, इसलिए टोका टाकी करते हैं, इसलिए स्ट्रिक्टनेस करते हैं। तो उनका इस टोका टाकी में उनका प्यार भी छुपा हुआ है, इसीलिए वो सारा दिन आपको आपके नाम से पुकारते रहते हैं। तो इसकी लिटरेरी डिवाइसेस है हमारी। कॉन्ट्रास्ट, सबसे पहले तो यहां पे एक कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास क्रिएट किया गया, किसमें? अमांडा की इमेजिनेशंस एंड हर मदर्स इंस्ट्रक्शन। उसकी मां जो इंस्ट्रक्ट कर रही है उसको, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो, उसके ठीक अपोजिट वो अपनी इमेजिनेशन में खोई रहती है। इमेजिनेशन क्या है? मरमेड बन जाना, ऑर्फन बन जाना या रेपुंजल बन जाना। और उसकी मदर की इंस्ट्रक्शंस क्या है कि वो पूरा अपना होमवर्क करे, सिट प्रॉपर्ली, और सब कुछ उसको बाउंडेशन में रखना, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करना, उसकी मदर की इंस्ट्रक्शंस है। नेक्स्ट है आपका, सेकंड है आपका
इमेजरी, यहां पर बहुत ज्यादा कल्पना दी गई है, कल्पना तो दी गई है। यहां पर एमेंडा अपने एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीती है। एमेंडा का अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड है। फैंटेसी क्या होता है कि जब हम एक इमेजिनेशन करके रहते हैं, हम हमेशा ना दो तरह के कैरेक्टर्स हमारे अंदर होते हैं, एक जो हम दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं, एक जो हमारे अंदर भी होता है, हम अपने अंदर सोच रहे होते हैं। ये होता है हमारा फैंटेसी वर्ल्ड, ये हमारा इमेजिनेशन वर्ल्ड होता है जिसके अंदर हम जीते हैं। कई बार आपने बच्चों को देखा होगा, वो अपने आप से खेल रहे होते हैं, दो बातें कर रहे होते हैं, एक सोनू बन जाता है, एक मोनू बन जाता है। कभी वो सोनू बन के बात करते हैं, कभी मोनू बन के बात करते हैं। ये क्या उनका फैंटेसी वर्ल्ड है। अपने फैंटेसी वर्ल्ड में कभी वो टीचर बन जाते हैं, अपने फैंटेसी वर्ल्ड में कभी वो जैसे एमेंडा मरमेड बन रही है। तो इसे हम कहते हैं अपना फैंटेसी वर्ल्ड। आपका भी कोई ना कोई फैंटेसी वर्ल्ड जरूर होगा। बचपन में तो बहुत ज्यादा होते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं थोड़े कम हो जाते हैं, लेकिन रहते हैं। हम जब क्रिकेट का बल्ला घुमाते हैं, हम सब सचिन तेंदुलकर बन रहे होते हैं। ओके, इज विविडली डिस्क्राइब, हमने इस फैंटेसी वर्ल्ड को यहां पर विविडली, विविधता से, बहुत अलग अलग तरीकों से, रंग बिरंगे तरीकों से, विविड वर्ड बहुत बार आया, आपको इसको ध्यान से करना है, बहुत तरीकों से डिस्क्राइब किया गया है यहां पर इसको। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन हम कर चुके हैं। एलिट्रेशन क्या होता है? सेम साउंड, सेम अल्फाबेट, सेम वॉवल का बार बार रिपीट होना। यहां पर एस और एस बार बार रिपीट हो रहा है। स्टॉप दैट स्लाउचिंग, स्लाउचिंग का मतलब है यहां पर एस रिपीट हो रहा है और स्लाउचिंग होता है झुक के बैठना। अक्सर हम ऐसे खड़े जाते हैं ना, या बैठ जाते हैं, इसको हम कहते हैं स्लाउचिंग, झुक करके बैठना। तो इसके लिए बार बार उसको मदर उसको टोकती है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग, रेपिटेशन, रिपीट होना बार बार। यहां पे एमेंडा एमेंडा बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसा कब होता है? जब मदर उसको डांट रही है, जब उसको स्कॉल्ड कर रही है, तो उसकी मदर उसको बार बार बोलती है एमेंडा एमेंडा। तो ये बार बार जो बोला जाता है, ये रिपीट करता है, एम्फेसाइज कांस्टेंट स्कॉल्डिंग, ये जोर देता है इस बात पे कि उसको लगातार डांटा जा रहा है। लास्ट में एंजाइनमेंट, एंजाइनमेंट हम पहले ही बता चुका हूं, जब आपका कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं होता एक लाइन से अगली लाइन में जाते हुए। ऐसा हम इस पोएम के एंड में देखते हैं, नो पंक्चुएशन एट द एंड ऑफ लाइंस। लाइंस के आखिर में हम देखते हैं कोई पंक्चुएशन नहीं होती, मेकिंग द पोएम फ्लो नेचुरली, जिससे पोएम जो है बिल्कुल नेचुरल फ्लो में चलती है। इस तरह से चलती है जैसे वो पोएम जो है बिल्कुल एक कहानी की तरह कही जा रही है। तो ऐसी पोएम जिनकी लाइनों के एंड में पंक्चुएशन नहीं होती, एक लाइन से दूसरी लाइन में जाते हुए, उसको हम कहते हैं, इस लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं एंजाइनमेंट। ये बहुत सारी पोएम्स में बार बार आ रहा है, इसे आप ध्यान से करेंगे क्योंकि ये नॉर्मली बुक्स के अंदर नहीं दिया होता है। तो इसका हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है, उसका यूज भी करना है। जब पूछा जाएगा तो आपको ये जरूर करना है। 1 मार्कर ये किसी ना किसी पोएम का आएगा ही आएगा आपका। तो इस तरह से हमारी ये वाली पोएम खत्म होती है।